गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। सपोज एक एंगल गिवन है, इस टाइप से एक एंगल है ए ओ बी, इसका नेम है। इस एंगल का हमें बाइसेक्टर करना है। जितने भी डिग्री का एंगल ही गिवन है, कुछ भी हो सकता है, हमें इसका हाफ करना है, एंगल को हाफ करना है, एंगल बाइसेक्टर करना है। कैसे करते हैं, सबसे पहले कंपास को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगा दिया। उसके बाद इस आर्क ने 2 पॉइंट पे कट किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रखना है कंपास के निडल और एक आर्क यहाँ लगाना ऊपर को, और सेम इसको हिलाना नहीं है, निडल को यहाँ रखना है और आर्क लगाना है यहाँ पे। तो जहाँ पे कट करेगा उसको ज्वाइन कर देना है। एक पॉइंट पे कट करेगा, ये इसको ज्वाइन कर देना है और ये क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल जो होंगे हाफ हाफ में 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए इसके बाद हम एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये एंगल बनाएंगे हम 60 डिग्री का। पहले एंगल बनाएंगे हम 60 डिग्री का, 120 डिग्री का और 180 डिग्री का। ये सारे एंगल मैं आपको सीरियल वाइज से बताऊंगा बनाना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो एंगल हैं गिवन हैं वो अलग अलग टाइप के गिवन है, मिक्स होके गिवन है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, तो आप लोग को भी कॉपी में से सीक्वेंस वाइज से करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। और ये आपके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कवर हो जाएंगे आपके, तो आपको इसे सीक्वेंस वाइज बनाना है। तो सबसे पहले 60, फिर 120, फिर 180। 60 कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ किया, सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये कंपास को इस पॉइंट पे रखा, कंपास के निडल को इस पॉइंट पे रखा और एक इस तरफ से आर्क लगाया है। उसके बाद इस कंपास को हिलाना नहीं है, जिस पॉइंट पे से कट किया वहाँ पे रखना है और ये एक कट कर देना है। तो जिस पॉइंट पे कट किया ये एंगल कौन सा हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब हमें 120 बनाना है। सेम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ किया हमने, कंपास के निडल को यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे। सेम ऐसे कंपास के निडल को यहाँ पे रखा, जितना भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा, बहुत कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। इस हिसाब से एक सर्कल बनाया, इसको हिलाना नहीं है, कंपास को कम ज़्यादा भी नहीं करना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया लाइन को वहाँ पे रखा, फर्स्ट आर्क लगाया, ये तो 60 का बन गया। और इसके बाद इस पॉइंट पे रखा हमने, एक आर्क हमने आगे लगा दिया, तो ये कितने का बन गया, 120 का। क्योंकि ये जो आर्क होता है वो 60-60 का होता है, फर्स्ट 60 फिर अगला भी 60, तो 60-60 कितना हो गया, 120 हो गया। तो यानी कि एंगल आपका कितना बन गया, 120 का बन गया। इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, तो ये एंगल 120 का हो गया। अब 180 का बनाएंगे। एक लाइन ड्रॉ किया, ये आप लोग पेंसिल से ही बनाएंगे कॉपी में। यहाँ पे कंपास रखा, कितना भी ले सकते हैं, थोड़ा कम ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम ना हो। लेकिन फिर एक बार हम ये सर्कल पर सेमी सर्कल बनाने के बाद वो हिलाना नहीं होता है। तो ये है, यहाँ से हमने ये बनाया, अब इसको हिलाना नहीं है,
जिस पॉइंट पे कट किया वहाँ पे रखा हमने फर्स्ट आर्क। ये कितने का बन गया? 60 का। इसको हिलाना नहीं है। फिर इस पॉइंट पे रखा, उसके आगे हमने ये कट किया, ये कितना बन गया? 120 का। फिर इसको हिलाना नहीं है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे रखा और उसके आगे हमने कट किया ये, तो ये 60 बन गया, 120 और ये 180। तो ये पॉइंट जो आ गया, ये हमारा एक ओ ए लाइन थी, इसको हमने आगे को बढ़ाया तो ये 180 का बन जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 180 का। ये अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। 60 का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप 1 में लिखना है, इसको नेम दे देते हैं ड्रॉ अ लाइन ओ बी। स्टेप 1 में क्या जाएगा? ड्रॉ अ लाइन ओ बी। स्टेप 2 में क्या आएगा? स्टेप 2 में आएगा ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ही है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ। इसमें आप लोग लिखेंगे ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ, ये बना दिया हमने। स्टेप 3, स्टेप 2 में आपने लिखा था ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ, उसके आगे कॉमा लगा के लिखिएगा विच इंटरसेक्ट ओ बी एट पॉइंट पी। स्टेप 2 रिपीट कर रहा हूँ मैं, ड्रॉ अ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ विच इंटरसेक्ट ओ बी एट पॉइंट पी। स्टेप 2 में आएगा। स्टेप 3 में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन सेम आर्क, जो आर्क हमने पहले लिया था, ड्रॉ एन सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट पी एंड कट दिस सेमी सर्कल एट पॉइंट क्यू। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 3, ड्रॉ एन सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट पी विच कट एट पॉइंट क्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? स्टेप 2, स्टेप 4, ज्वाइन ओ, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ओ टू क्यू, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ओ टू क्यू। फिर लास्ट में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से एंगल ए ओ बी इज अ रिक्वायर्ड एंगल, एंगल ए ओ बी इज अ रिक्वायर्ड एंगल। ये जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये सारे के सारे आप खुद बना के लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें कोई वैसी नहीं है, रटी हुई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आप लैंग्वेज खुद बना के लिख सकते हैं। जैसे सेम वैसे 120 का लिखेंगे, 120 में यहाँ तक तो सेम रहेगी लैंग्वेज। ड्रॉ लाइन स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे जो हमने लिखी थी पहले, ड्रॉ लाइन ओ बी। फिर स्टेप 2 में क्या लिखा था? ड्रॉ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ विच इंटरसेक्ट ओ बी एट पॉइंट पी। स्टेप 3 में क्या लिखा था? ड्रॉ एन आर्क, सेम आर्क विच कट फ्रॉम पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क। स्टेप 3 में क्या लिखा था हमने? ड्रॉ एन आर्क, सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट पी विच कट एट पॉइंट क्यू। उसके आगे लिखेंगे कॉमा लगा के एंड ड्रॉ एन सेम आर्क, अगेन सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट क्यू विच कट एट पॉइंट आर। तो हमने या थर्ड में यहाँ तक लिखा था, क्यू तक लिखा था, उसके आगे हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे कि क्यू से हमने आर को भी कट किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ओ टू आर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, स्टेप में नहीं लिखेंगे, लास्ट में लाइन में लिखेंगे ए ओ बी इज अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। नेक्स्ट वाला देखिए 180 में क्या लिखेंगे? 2-3 स्टेप तो सेम ही रहेंगे स्टार्टिंग के। ड्रॉ, अगर हम इसको ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बी,
इसको हमने पहले लिया था पी क्यू आर, सेम पॉइंट ले लेते हैं ये। तो लिखेंगे पहले स्टेप में क्या लिखा था, ड्रॉ लाइन ओ बी, वही रहेगा स्टेप। स्टेप 2 में लिखा था ड्रॉ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ओ, ये भी सेम रहेगा स्टेप 2 का। स्टेप 3 में लिखा था ड्रॉ एन सेम आर्क, फ्रॉम पॉइंट पी। इसके आगे हमने क्या लिखा था, विच कट एट पॉइंट क्यू, कॉमा लगा के अगेन कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट क्यू विच इज आर, कॉमा लगा के अगेन कट एंड सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट आर विच कट एट पॉइंट एस, इतना लिख देंगे। फिर ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ओ टू एस। फिर लास्ट में लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये हो गया। आप सेकेंड पार्ट में आप बनाएंगे, ये एक स्टेप हो गया। सेकेंड में बनाएंगे आप 30 डिग्री, 15 डिग्री और 7.5 डिग्री। तो 30 बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का एंगल। 60 का बनाएंगे पहले हम। 60 का मुँह पर बना चुके हैं। एक ये लिया, लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने कंपास रखा, एक ही एंगल सेमी सर्कल बनाया, इसको हिलाना नहीं है, और यहाँ पे कट कर दिया। तो ये एंगल कौन सा बन गया, 60 डिग्री का। लेकिन 60 में बनाना नहीं है, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। और 30 जो है, 60 का हाफ कितना होता है, 30 होता है। कहने का मतलब इसका हमें हाफ़ करना पड़ेगा। और हाफ़ करना मैंने आपको सबसे ऊपर बता रखा है, एंगल का बाइसेक्टर करना, एंगल को हाफ़ करना। कैसे करते हैं, 2 पॉइंट पे कट किया इसने, एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कंपास को यहाँ रखेंगे और ये मोर देन हाफ़ लेंगे। ये देखिए अभी ये हाफ़ से कम है, ये थोड़ा और ज़्यादा है, ये मोर देन हाफ़ हो गया। आप ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ़ से कम नहीं होना चाहिए। तो हाफ़ से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं। ये कि अब इस पॉइंट से हमने कंपास रखा, एक आके यहाँ लगा दिया, और इसको हिलाना नहीं है, और इस पॉइंट से भी रख के यहाँ पे लगाना है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो ये एंगल जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल। ये हो गया ये 30 डिग्री का। ये हमारा ए ओ बी पहले वाला था, ये पी ओ बी आ गया। तो जो हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा था 60 डिग्री के लिए, वहाँ तक तो सेम होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 4 स्टेप में के बाद क्या लिखेंगे, 5th स्टेप में, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। हमने ए ओ बी का हमने क्या कर दिया, एंगल बाइसेक्टर कर दिया। तो सीधे आप लिख दिया ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी विच इज रिक्वायर्ड एंगल, या ऐसा लिख सकते हैं ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, लिखेंगे एंगल पी ओ बी इज अ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 का बन गया है। 15 का कैसे बनाएंगे, 15 का बनाने के लिए मैं 60 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसमें बना देता हूँ, आप वैसे अलग से बनाएंगे। 15 क्या, 30 ये बन गया है। अब हम इस 30 का भी हाफ कर देंगे। किस किस पॉइंट पे कट किया है उसने, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कंपास रखेंगे मोर देन हाफ, एक आर्क लगा देंगे। सेम ऐसे हिलाना नहीं है, यहाँ से यहाँ भी आर्क लगा देंगे। तो ये इसको ये हो जाएगा पॉइंट, और इसको कर देंगे ज्वाइन। तो ये बन गया 15 डिग्री का। ये आपको अलग से बनाना है। अब उसके बाद बनाना है 7.5 का। तो 7.5 भी हम इसका भी हाफ कर देंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स का भी हाफ कर देंगे। 15 वाले 2 पॉइंट ले लेंगे, इसका भी हाफ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 7.5 का बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ले लिया, थोड़ा हमने ये यहाँ पे कट किया, यहाँ पे लिया, ये इंटरसेक्ट किया, ये अब ऐसे ये है। अब ये बहुत छोटा नहीं लेंगे हम, कंपास में बहुत छोटा लेंगे तो आर्क कट नहीं करेगा। थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, बड़ा मैंने कितना का, कितना भी ले सकते हैं बड़ा, मोर देन हाफ से हम कितना बड़ा ले सकते हैं, छोटा नहीं होना चाहिए बस। तो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उसको ज्वाइन कर दिया हमने।
तो ये बन गया 7.5 का, क्योंकि 7.5 का जो डबल किसका होता है 15 होता है, 15 का हाफ 7.5 होता है। तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एंगल किसका हाफ है, तो उसका हम बनाएंगे और हाफ करते जाएंगे। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख ही लेंगे कि जैसे हमने 60 का लिखा था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो 30 हो गया। फिर 30 बनाने के बाद लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 30 डिग्री, वो 15 आ गया। 7.5 का लिखना है, ऊपर का सेम रहेगा, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 15 डिग्री, फिर 7.5 आ गया। तो ऐसे ऊपर के स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ एक एक स्टेप इसमें लास्ट में और बढ़ता रहेगा। तो ये दूसरा स्टेप है 30, 15, 7.5 का बन गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे 90 का, 45 का और 22.5 का। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये लिया, कोई भी एंगल बनाने से पहले 60 का बनाना कंपलसरी है, बिना 60 के नहीं बनता है। ये 6 तो ये 60 बनाना आपको आ गया होगा, यहाँ पे रखा, ये 60 बन गया। उसके आगे हमने इसको बिना हिलाए आगे को बढ़ाया, ये 120 बन गया। अब देखिए 90 कहाँ होगा, 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 बन जाएगा। ये 60 का गैप है, तो 60 का गैप हाफ कितना होता है, 30 होता है। तो 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का हमें हाफ करना है। ये लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है बार बार, ये आर्क तो है, आर्क सफिशियंट है, तो इसका हम हाफ करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे और एक आर्क लगा देंगे इधर से, और सेम ऐसे ही एक आर्क लगा देंगे इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये बन गया एंगल 90 डिग्री का। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल ही है। स्टेप 1 लिखेंगे ड्रॉ लाइन ओ बी, फिर लिखेंगे स्टेप 2 में ड्रॉ अ सेमी सर्कल विच इंटरसेक्ट ओ बी एट पॉइंट पी, पहले जैसा ही है। ड्रॉ एंड सेम आर्क फ्रॉम पॉइंट पी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, एंड ड्रॉ अगेन आर्क सेम आर्क विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। फिर लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, बस। देयरफॉर ए ओ बी आर रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, बस हो गया। अब 45 बनाना है, तो सेम ऐसे पहले 90 का बनाना पड़ेगा। ये किया हमने, सेम ऐसे ही ये बनाया। उसके बाद 60 बनाया, 120 बनाया, और सीधे सीधे इसी के साथ ये हमने ऊपर भी हमने कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तुरंत फट से बन जाता है ये 90 डिग्री का एंगल। ये बन गया 90 का। अब उसके बाद में 45 बनाना है, तो 90 का हाफ होता है, तो इसका हम हाफ करेंगे। हाफ कहाँ से करेंगे, एक एंगल की एक लाइन ये है और एक एंगल की लाइन ये है, तो इस सेमी सर्कल ने इस पॉइंट पे कट किया है और इस पॉइंट पे कट किया है, तो यहाँ से हाफ करेंगे। सेम ऐसे ये यहाँ रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगाएंगे, सेम यहाँ से इसको कट कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ये तो ये एंगल बन जाएगा 45 का। कर लेंगे आप लोग, ये बिल्कुल यहाँ से ज्वाइन होगा ये। उसके बाद जो है ये 22.5 का बनाना है। सेम ऐसे 45 का हाफ 22.5 होता है, मैं इसी बना दे रहा हूँ, आप लोग अलग बनाएंगे। इस 45 का जो एंगल है, इसने 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का हाफ कर देंगे, एक यहाँ पे लेंगे, मोर देन हाफ ये, और सेम ऐसे यहाँ पे रखेंगे, और ये इस पॉइंट पे कट किया, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। ये बन जाएगा 22.5, 22.5 डिग्री। इसका हाफ डबल होता है 45, तो ये आपका एंगल बन गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अब बनाएंगे हम 75 का, 105 का और 135 का। 75 कहाँ बनेगा, 75 देखिए अब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 60 के बाद बनेगा, इतना तो कन्फर्म है, और 90 के पहले बनेगा। तो सबसे पहले हम 60 को 90 बना लेते हैं।
ये सेमी सर्कल, सेम आर्क से कट किया, 60 आगे बढ़ा दिया, 120 ऊपर कट कर दिया, ये 90, ये बन गया हमारा 90 एंगल। लेकिन 90 में बनाना नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए 75 कहाँ बनेगा, 60 के बाद और 90 के पहले। 60 में 15 ऐड करेंगे तो 75 होता है, तो यानी कि इन दोनों का हाफ कर देंगे। तो हाफ करने का प्रोसीजर आपको पता है, यहाँ से काट लेंगे मोर देन हाफ और एक आर्क लगा देंगे। ज़्यादा छोटा लेंगे तो कट नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा ही ले लेंगे और उसको हिलाना नहीं है। यहाँ पे लिया ये, तो ये पॉइंट मिल गया हमें, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया 75 डिग्री का। अब हमें बनाना है 105 का, तो 105 का बनेगा 90 के बाद और 120 के पहले, यानी इन दोनों का हाफ कर देंगे। तो सेम जैसे इधर का हाफ किया है वैसे ही इधर का भी कर सकते हैं। इसको आप अलग बनाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से, यहाँ पे ज्वाइन इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, 105 का बन जाएगा। अब हमें 135 का बनाना है, तो 135 का कहाँ बनेगा, 120 के बाद बनेगा और 180 के पहले बनेगा। इसमें हम 150 का ही बना सकते हैं। ये देखिए, पहले हमने ये बनाया सेमी सर्कल, फिर बनाया 60, फिर बनाया 120, फिर बनाया 180। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इसमें हम एक और बढ़ा लेते हैं, 150 बना लेते हैं। तो 150 कहाँ बनेगा, 120 और 180 के बीच में, यानी इन दोनों का हाफ करना पड़ेगा। यहाँ से काट लेंगे मोर देन हाफ, ये इंटरसेक्ट किया, फिर यहाँ से हमने लिया, फिर इंटरसेक्ट किया, तो ये 120 और 180 का हाफ यानी कि 150 बन जाएगा। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल हो गया 150 का। अब हमें 135 बनाना है, 135 बनाना है, तो 120 में कितना ऐड करें कि 135 हो जाए, 15 डिग्री, यानी ये गैपिंग कितने की, 30। 135 ये है और 120 ये है और 150 ये है, कितना ऐड करेंगे, 120 में 15, यानी इसका हाफ करना पड़ेगा। तो ये 150 और 120 का हाफ करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। ये लिया हमने मोर देन आर्क, हाफ ये आर्क लगाया, यहाँ से भी लगाया, ये पॉइंट मिल गया, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये तो ये कितना का बन गया, 135 का बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया 135 का हो गया। ये सारे एंगल आप अलग अलग करके बनाएंगे और नेम भी देंगे इसको, AOB करके लिखना ज़रूरी होता है ये, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख ही लेंगे आप। तो इतने आपको एंगल बनाने हैं। तो 11.1 एक्सरसाइज में ये सारे एंगल मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे बनाने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।